हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है बर्दाश्त। दीदी चलो ना होली खेलने के लिए। मेरा बड़ा मन है होली खेलने का। वैसे भी मेरी इस बार पहली होली है। ईसा ने जब अपनी जेठानी पूनम से कहा तो पूनम बोली, देख ईसा, अभी तेरा मन है होली खेलने का तो तू खेल, परंतु मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता यहाँ पर होली खेलने के लिए, इसीलिए मैं होली बिल्कुल भी नहीं खेलूंगी। पूनम की बात सुनकर ईसा आश्चर्यचकित होते हुए बोली, दीदी आप होली क्यों नहीं खेलती? ऐसा क्या हुआ जो आप रंगों से परहेज करती हैं? तब पूनम बोली, मुझे पहले होली खेलने का बहुत शौक था, परंतु एक घटना के बाद मेरा होली खेलने से बिल्कुल मन हट गया। मुझे इनकी बुआ के बेटे अमन से बहुत डर लगता है। जब शादी के बाद मेरी पहली होली थी, तब उसने रंग लगाने के बहाने मुझे छेड़ दिया था। तब मैंने मम्मी से इस बात की शिकायत की तो मम्मी मुझसे बोली, बहू इस बात की शिकायत किसी से न करना। यदि हम किसी से इस बारे में कुछ कहेंगे तो तेरी बुआ उल्टा हमें ही बदनाम कर देगी। इसकी ऐसी हरकत के लिए इसे माफ़ कर दे। यह सुनकर मुझे बेहद बुरा लगा। उस दिन के बाद मैंने होली खेलना छोड़ दिया था। यह सुनकर ईशा बोली, दीदी यह तो बहुत गलत बात है। गलती किसी और की और बर्दाश्त हम करें। दीदी ऐसी घटिया हरकत मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर कोई मेरे साथ ऐसा कुछ कर देता तो मैं उसे तुरंत सबक सिखा देती। आप मेरे साथ चलो, देखना यदि आज उसने ऐसी कुछ हरकत की तो मैं उसे ऐसा सबक सिखा दूंगी कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। ईसा की बात सुनकर पूनम बोली, देख बहन, उस वक्त गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था, परंतु मम्मी के कहने पर मुझे सब बर्दाश्त करना पड़ा, जिससे मेरा मन उस दिन से होली खेलने से भर गया। तुझे होली खेलनी है तो तू खेल, मैं नहीं खेलूंगी। मैं बस तुझे होली खेलते देखकर ही खुश हो लूंगी। यह कहकर वह ईसा के साथ अपने बगीचे की तरफ चल दी थी। तब ईसा ने अपने पति नवीन के कान में कुछ कहा तो पहले तो नवीन ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, परंतु फिर ईसा के समझाने पर वह उसकी बात मानने को तैयार हो गया। तो ईसा रंग लेकर खुशी खुशी होली खेलने लगी थी। अपनी सास और जेठानी को रंग लगाने के बाद जब वह रंग लगाने के लिए अपने पति नवीन की तरफ बढ़ी तो अचानक उसे अपनी पीठ पर किसी के स्पर्श महसूस हुआ, जिससे उसे बेहद गुस्सा आया और उसने तड़ाक से उस स्पर्श करने वाले का हाथ पकड़ उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया था, जिससे तिल मिलाकर वह ईसा से बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा, माफ़ी मांगो मुझसे। यह सुनकर ईसा बोली, मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं माफ़ी क्यों मांगू? मैंने तो तुम्हें सिर्फ सबक सिखाया है मेरे साथ घटिया हरकत करने पर। उसकी बात सुनकर अमन अपनी मम्मी से बोला, मम्मी इससे बोलो कि यह अपनी गलती के लिए मुझसे माफ़ी मांगे, तो मैं बस इन्हें रंग लगा रहा था। अमन की बात सुनकर उसकी मम्मी गुस्से से ईसा से बोली, देख बहू, माफ़ी तो तुझे मांगनी पड़ेगी। क्या हुआ यदि इसने पीठ पर थोड़ा रंग लगा दिया? तो होली में तो सब माफ़ होता है। इसे थप्पड़ मारकर तुमने गलती करी है। क्या होता यदि तुम बर्दाश्त कर लेती? यह सुनकर ईसा बोली, बुआ जी, यदि कोई आपके साथ ऐसी घटिया हरकत करता तो क्या आप बर्दाश्त कर लेती? तब ईसा की बात सुनकर उसकी बुआ शर्म के मारे चुप हो गई थी। तब उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव देखकर ईसा बोली, जब मैंने गलती नहीं की तो मैं क्यों बर्दाश्त करूं? मैं इनसे माफ़ी नहीं मांगूंगी, माफ़ी तो इन्हें ही मांगनी पड़ेगी मुझसे। तभी उसके पति नवीन बोले, यह तुमसे माफ़ी नहीं मांगेगा, माफ़ी तो तुम्हें ही मांगनी पड़ेगी। इससे जब यह ईसा की पीठ पर हाथ फेर रहा था तो मैंने इसकी फ़ोटो खींच ली थी ताकि आपको दिखाकर इसका सबूत आपके सामने पेश कर सकूं। यह देखो तुम्हारे खिलाफ सबूत। यह कहकर उसने अपने मोबाइल में उसका फोटो दिखाया जिसमें वह ईसा की पीठ पर हाथ फेर रहा था। सबके सामने फोन पर अपनी ऐसी फोटो देखकर वह शर्म से पानी पानी हो गया था। यह देखकर ईसा की सास अपनी ननद से बोली, दीदी यह तो गलत बात है। पहले भी इसने बड़ी बहू के साथ ऐसी हरकत की थी, परंतु आपके डर के कारण मैंने इसको सजा देने की बजाय अपनी बहू को ही चुप करा दिया था। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब तो अमन को अपनी गलती की माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपके और हमारे रिश्ते में हमेशा के लिए कड़वाहट आ जाएगी। हमारे रिश्ते में प्यार बना रहे इसके लिए अमन को माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। तब उनकी ननद अपने बेटे से बोली, अपनी भाभी से माफ़ी मांगो और वादा करो आज के बाद कभी तुम किसी के साथ ऐसी गलत हरकत नहीं करोगे। अपनी गलती पकड़े जाने पर अमन शर्मिंदा हो गया। अपने दोनों हाथ जोड़कर वह ईसा से बोला, भाभी माफ़ कर दो मुझे, आज के बाद मैं कभी ऐसी गलत हरकत नहीं करूँगा। तब ईसा बोली,
मैं आपको तो माफ़ तो कर दूंगी, परंतु आपको वादा करना होगा कि आज के बाद आप रंग लगाने के बहाने कभी किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। होली एक पवित्र त्योहार है, यह प्यार और सम्मान से मिलजुल कर खेलना चाहिए, ना कि किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाकर खेलनी चाहिए। किसी के साथ छेड़छाड़ करने से उसका मन हमेशा के लिए कड़वाहट से भर जाता है। यह सुनकर अमन बोला, मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी किसी के साथ ऐसी घटिया हरकत नहीं करूँगा, सम्मान के साथ सबके साथ होली खेलूंगा। यह कहकर उसने ईसा और पूनम के पैर छूकर उनके पैरों में रंग लगाया। तब ईसा बोली, ठीक है, मैंने माफ कर दिया आपको, अब खुशी खुशी सबके साथ होली खेलिए। ईसा की बात सुनकर अमन उसके पति और जेठ के साथ होली खेलने लगा था। इस घटना के बाद पूनम का मन भी बदल गया था, वह भी खुशी खुशी ईसा के साथ होली खेलने लगी थी। होली के त्योहार पर बहुत से घटिया मानसिकता वाले लोग ऐसी घटिया हरकत कर होली जैसे पवित्र त्योहार को बदनाम करके लोगों के मन में होली के प्रति हतोत्साहित कर देते हैं। ऐसे लोगों की हरकतों को बर्दाश्त करने की बजाय उनको कड़ा सबक सिखाना चाहिए, ताकि त्योहारों की पवित्रता बनी रहे और लोग प्यार से मिलजुल कर एक दूसरे के साथ होली खेलें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।